हेलो, आई एम डॉक्टर सोनल कोलते। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो कॉफी विद डॉक्टर सोनल में। आज हमारे साथ है नागपुर के लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित जग्यासी। सभी चाहते हैं काले घने लंबे बाल, चमचमाते बाल, और वो हेयर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि उड़ती जुल्फे और जुल्फों के साथ होने वाले गाने आपको याद है ना, जो 90s और 80s में होते थे। आजकल तो बोलते ही नहीं है कोई, क्यों? तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर हमको ढूंढने हैं तो हमें जवाब मिलेंगे एक स्पेशलिस्ट के पास। और इसीलिए आज हमने हमारे शो पे एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है जो कि हमें बताएंगे और दिखाएंगे सही राह। तो वेलकम डॉक्टर सुमित। हेलो सर, आप हेयर स्पेशलिस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, तो हमें अगर हमारे हेयर्स की ट्रीटमेंट लेने आना है तो हम कहाँ आए? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमित जग्यासी, consultant dermatologist and director at Neolash Clinics, which is situated at the heart of the city, opposite Zero Mile Metro Station. So we treat all skin and hair related issues along with aesthetics, lasers, hair transplant and plastic surgeries. वाह सर, कितनी सारी चीजें करते हैं और सर, हेयर फॉल नाउअडेज एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है, वैसे ही हेयर फॉल, मुझे तो दोनों चीजें एक जैसी लगती है। लोगों को हेयर फॉल से भी हार्ट अटैक आ सकता आता है, यस यस। है। सो हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस है। तो बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि एमबीबीएस होना, उसके बाद एमडी करना बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। बिल्कुल। ये इतना हार्ड वर्क करके हम जब ये फील्ड में आप पहुंचे हो, इतना सारा एक्सपीरियंस लेके, तो आपको क्यों लगता है या क्या ऐसी चीजें नजर आती है जिससे हेयर फॉल होता है? देखिए, मैं समझता हूँ हेयर फॉल ना बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। आपने देखा होगा, न कोई डाइट से, न कोई एक स्पेसिफिक मेडिकेशन से, ना कुछ एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल के चेंज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन विच हैज टू बी ट्रीटेड बाय कीपिंग ऑल द थिंग्स इन माइंड। सो बेसिकली मैं कुछ हेयर फॉल के कॉजेज बताना चाहूंगा जो ज़्यादा हमें इंटेंसिव लगते हैं। जैसे एक कॉज है, सबसे पहला, आप डाइटिशियन है तो उसके टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, बैड लाइफस्टाइल। किसी का अगर लाइफस्टाइल बहुत खराब है तो उसके बाल कभी हेल्दी नहीं हो सकते हैं। हेयर लॉस में आज न कल इवेंचुअली उन्हें जाना ही है। सेकेंड, रिलेटेड टू लाइफस्टाइल ओनली, दैट इज मल्टी न्यूट्रिशनल एंड विटामिन डेफिशिएंसीज। लोग आजकल क्या खा रहे हैं वो तो आप सभी को पता है। न उन्हें विटामिन खाने, न मिनरल्स खाने हैं, न कुछ ऐसी चीजें खानी है। न्यूट्रिशियस चीजें छोड़ के वो सप्लीमेंट खाना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं खा रहे हैं। सेकेंड चीज, प्रोटीन की भी डेफिशिएंसीज देखी जा रही है आजकल। लोग समझ लीजिए प्रोटीन खाना ही भूल गए हैं। नूडल्स, मैगी, पास्ता, ये सब चीजें कार्बोहाइड्रेट्स है। एंड जैसे कि आप जानते हैं अपने बाल क्या है, केराटिन है। केराटिन इज अ प्रोटीन। जब तक प्रोटीन नहीं खाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड, अंडरलाइंग मेटाबॉलिक कंडीशंस, हार्मोनल कंडीशंस। सो ये आजकल काफी बढ़ रही है एंड दिस इज ऑल्सो लिंक टू अंडरलाइंग लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल एंड ऑल। जो पहले लोगों को पीसीओएस कम था, आज हर दूसरे इंसान को है। पहले तो पता ही नहीं रहता था। एंड ऐसी कई कई चीजें, कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं जो जेनेटिक हेयर लॉस हम बोलते हैं, वो भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिनको पहले 40 साल में होता था एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, वो अभी लोगों को 20 साल में मिल रहा है। हम ऐसे लोगों के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जो 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। व्हाट वी डॉक्टर्स डू कि हम वो रूट कॉज तक पहुंचते हैं, उसे टैकल करते हैं एंड ट्रीट करते हैं, सो दैट पेशेंट को एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट मिले। एक से जेनेटिक की बात निकली है कि लोग कहते हैं कि हमारी घर में है हेयर फॉल, जैसे डायबिटीज हमारे घर में, वैसे हेयर फॉल हमारे घर में। तो आपने जैसे बोला कि 20 में हो रहा है नाउअडेज, तो अगर हमको इसका एज बढ़ाना है, लाइक 20 में ना हो के 40 में हो, हमको अगर पता है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हमारे बच्चों को ना हो,
तो क्या ऐसे प्रिकॉशन हम ले सकते हैं जिससे कि हेयर फॉल वो बच्चों में ना आए, जैसे डायबिटीज के बारे में भी हम बोलते हैं कि बिल्कुल। बच्चों में ना आए। जैसे आप जेनेटिक का बता रहे हैं, तो उसे कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एलोपेशिया इज लॉस ऑफ हेयर। जेनेटिक मीन्स इट इज आइदर लिंक्ड थ्रू योर मेटर्नल साइड और पेटर्नल साइड, दोनों केसेस में से हो हो सकता सकता है। है, यस। And andro means it is somewhere related to your hormone, which is DHT और testosterone. तो बेसिकली ये चीजें क्यों अफेक्ट कर रही हैं अपने को जल्द ही, क्योंकि आपने केमिकल लोचा सुना होगा। हाँ। तो ये केमिकल लोचा तभी ज्यादा बढ़ जाता है जब लाइफस्टाइल खराब होती है। आजकल की जनरेशन की लाइफस्टाइल ही खराब है। वो कुछ अच्छा खाना नहीं चाहते, कुछ अच्छा फॉलो नहीं करना चाहते, जिम भी जा रहे हैं तो मजा करने, सोशलाइज करने। सो इट्स लाइक कि दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू बैड लाइफस्टाइल। ये जो सब इतना एपिडेमिक पैंडेमिक सा हो गया है हेयर लॉस का, जो हर जना आजकल हेयर कोच बन के बैठा है, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। यस, हेयर कोच ये अगेन बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है कि बिना डिग्री के लोग जो है हेयर के साथ या स्किन के साथ या कोई भी मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं। तो जब आप डिग्री लेते हैं, आप 6 साल MBBS, फिर 3 साल इतना बड़ा सीखते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस लेके आप लोगों पे, ह्यूमन पे हम उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करें बोल सकते, प्रैक्टिस हमारी चलती रहती है। और 6 महीने का, 1 महीने का डिग्री लेके लोग, डिग्री नहीं सॉरी, सर्टिफिकेट कोर्स करके जब आते हैं, तो क्या इतनी प्रेशियस हमारी जो लाइफ है उसे हम ऐसे किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। हेयर की बात नहीं है, हेयर या स्किन इज रिलेटेड टू व्हाट वी आर। बिल्कुल। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर अस, ऑब्वियसली। सो अगर इतना वो जरूरी है, इतना रिलेटेड है हमसे, ये मौत या डेथ और लाइफ वाला कॉज है, तो हम ऐसे कैसे दे देते हैं लोगों को? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कई डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। कोई भी एक नॉर्मल आदमी जो काफी बिजी है, जो स्किन और हेयर के लिए चिंतित होगा, वो एक कुछ सेल्फ जानता होगा वो इंसान ना कि क्या करना है अपने साथ। तो वो इंसान जब जाता है क्लिनिक में, तब वो 2 घंटा वेट करता है, फिर उनका चांस आता है, 5-10 मिनट 15 मिनट कंसल्टेशन होता है। वो ना क्रेव करता है, वो डेस्परेट मेजर्स में फिर वो ऑनलाइन जाने लगता है कि यार मैं 2 घंटा यहाँ वेट करूंगा तो कितना टाइम चले जाएगा, मैं काम पे नहीं जा पाऊंगा। तो इसमें कई डॉक्टर्स की भी गलती है, जैसे अभी हमने वही गलतियों से सीखा है, तो हमने भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ऐप बनाई है, वेबसाइट्स बनाई हैं। तो वी ऑल्सो गिव कंसल्टेशंस टू पीपल हु आर स्टेइंग आउटसाइड, एंड वी प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज विच बिगर ब्रांड्स आर डूइंग। बट प्रॉब्लम ये है कि इंस्टा और फेसबुक स्क्रॉल करते करते कब आप उसके चुंगल में पहुंच जाते हो आपको नहीं पता पड़ता है। एंड दिस सो कॉल्ड हेयर कोच वाला थिंग, इट्स कंप्लीटली रबिश। एक आपको एंटरप्रेन्योर या एक आपको नॉर्मल इंसान वो डायग्नोस ही नहीं कर सकता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, फोटोज मंगा रहे हैं लोगों से, एंड उसके बेसिस पे हेयर लॉस को ग्रेड कर दे रहे हैं, एंड उनकी ही बनाई हुई दवाएं एक हेयर किट के रूप में पहुंच जा रही है घर पे। एंड इवेंचुअली ये कुछ टाइम तक तो चलेगा, फिर वो ही किट लेके लोग हमारे पास आना चालू हो गए कि सर बताओ कैसे करना है। तो ये आयरनी है। एंड इसमें मैं अपने डॉक्टर्स को भी बोलना चाहूंगा कि वी शुड गो ऑनलाइन, वी शुड गिव पीपल दैट लाइक व्हाट दे वांट। आजकल ट्रेंडिंग है तो ट्रेंड के साथ भी थोड़ा चलना चाहिए। ये नहीं तो कुछ दिनों बाद AI हमको रिप्लेस कर देगा शायद, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब ATM आया था, जब राजीव गांधी जी PM थे, तब बीजेपी वालों ने बैलगाड़ी पे जाके प्रोटेस्ट किया था कि ये आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी करके। आज देखिए हम जैसे हॉस्टल्स में रहते थे MBBS के टाइम पे,
बिना एटीएम के तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर वाले कहाँ से पैसा भेजते थे। और अभी तो So, एटीएम की भी जरूरत नहीं, सो हाँ, इट्स अभी सीधा चेंजिंग। ऑनलाइन आ गया। तो इट्स लाइक कि यस, नो ये नो, ये बात आपने, इट कैन नॉट रिप्लेस अस। यस, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही कि डॉक्टर से ऑनलाइन आना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये क्वैक बोले या जो भी है, जो क्वैक से मॉडर्न क्वैक्स। मॉडर्न क्वैक्स जो छोटा छोटा ट्रेनिंग ले लेते हैं या जी डॉक्टर्स के अंडर जी। काम करते हैं। सो डेफिनेटली, अच्छा, क्रॉनिक डिसीजेज या एक्यूट डिसीजेज में भी हम देखते हैं, या पोस्टमार्टम हेयर फॉल हम देखते हैं कि एकदम से सडन हेयर फॉल होता है, जैसे चिकनगुनिया भी हुआ, हाँ, कोविड, कोविड पोस्ट कोविड कोविड तो का। पोस्ट कोविड बहुत सारी चीजें हुई। तो ये हेयर फॉल को हम किस तरह से ट्रीट करें? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो जेनेटिक कंपोनेंट आपने बात की। अभी मोस्ट प्रोबेबली कैसा होता है कि देर आर 3 स्टेजेस ऑफ हेयर, फॉर एग्जाम्पल एनाजन फेज, कैटाजन फेज एंड टीलोजन फेज। एनाजन फेज इज ग्रोइंग फेज, टीलोजन फेज इज शेडिंग फेज। इन दोनों के बीच में एक फेज होता है कैटाजन, विच इज ट्रांजिशन बिटवीन द टू। तो जब कोई भी हमें अक्यूट इलनेस होती है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो पोस्टपार्टम हो, क्योंकि वो टाइम पे भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहती है बॉडी। व्हाट बॉडी डज, जो भी न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स या जो भी चीजें हैं वो डाइवर्ट कर देती है असेंशियल ऑर्गन्स की तरफ। तो हेयर बीइंग अ वेस्टिजियल ऑर्गन, बॉडी के लिए वो कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत कुछ है कॉस्मेटिकली। सो बॉडी वहां से न्यूट्रिशन डाइवर्ट करके असेंशियल ऑर्गन्स में देती है। सो साइंस बिहाइंड इट इज कि उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो कुछ टाइम तक सस्टेन करेगा, फिर शेड ऑफ हो जाएगा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है, कोई भी अक्यूट इलनेस के बाद 2 से 3 महीना वो सर्वाइव करता है, देन हेयर लॉस चालू हो जाता है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ मत कर। बट ऐसा देखा जाता है कि अगर हम सही टाइम पे इंटरवीन नहीं करें तो जो फेज 1 2 3 महीने में हम कंट्रोल कर सकते थे, वो लोगों का सालों साल चलता है। अच्छा, सो दैट लीड्स टू क्रॉनिक हेयर फॉल। सो वी नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट उस टाइम पे, Yes, जैसे yes. टाइफाइड हो गया या जो भी। न्यूट्रिशन भी एंड इंटरवेंशन। हाँ, इंटरवेंशन, Yeah. यस, राइट। तो उस टाइम वो, दैट इज द करेक्ट टाइम टू विजिट डरमैट। A आप dermatologist, उसको, not hair coach. नहीं, हेयर कोच को मत लीजिए, यस। तो ये बहुत बढ़िया चीज आपने कही। अच्छा, हेयर कोच तक तो ठीक ही है, लेकिन लोग ना अभी अपने वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, ये लंबे लंबे बाल, और वो भी मेल्स के, फीमेल्स को तो चलो वो नहीं, बट और बहुत सारे सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया, हेयर लॉस एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। हम लोग उसकी जड़ पे पहुंच के उसको ट्रीट करते हैं एंड हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। कोई भी हेयर ऑयल या कोई भी एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट इसको ठीक नहीं कर सकता। इतने बड़े प्रॉब्लम को एक ऑयल कुछ नहीं कर सकता। एंड मोर ओवर, आपको पता नहीं है वो ऑयल कहाँ बन रहा है, आपको पता नहीं है उसके कंटेंट्स क्या है, आपको पता नहीं है इसकी एफिकेसी क्या है, कौन से ड्रग एसोसिएशन ने, एफडीए ने या सरकारी कौन सी मान्यता है उसको। तो आप अपनी ये स्किन से, हेयर से खिलवाड़ कर रहे हैं जब कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो वाई शुड वी अप्लाई एंड वाई शुड वी प्रमोट, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये सब गिमिक्स हैं, कुछ टाइम बाद कुछ नया आ जाएगा, उससे वो लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे एंड फिर वो चलते रहेगा। एंड सीजन भी बहुत मैटर करते हैं, जैसे विंटर में बहुत हेयर फॉल होता है लोगों का, तो वो क्यों होता है विंटर में? देखिए, विंटर में हेयर लॉस का एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे आप देखोगे 70-80% लोगों में मैं मानता हूं कि डैंड्रफ होता है एंड वो विंटर में बढ़ता है। ड्राई स्कैल्प की कंडीशन होती है एंड विच इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ हेयर लॉस या हेयर फॉल। तो विंटर्स में यस, डैंड्रफ बढ़ता है, इसलिए हेयर फॉल भी बढ़ता है। तो डैंड्रफ बढ़ने ही नहीं दें, उसी को ट्रीट कर दें कि जैसे डैंड्रफ इज स्किन डिसीज। बेसिकली स्कैल्प का ड्राइनेस लीड्स टू dandruff, which is also added with one infection, superficial fungal infection. तो वो ऐसे में मैं सबको एक एडवाइस भी देना चाहूंगा कि जिन्हें ये प्रॉब्लम है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी यूज कर सकते हैं, बट यस, डोंट गो
OTC इफ यू हैव मेजर प्रॉब्लम, छोटा मोटा प्रॉब्लम है आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। एंड यू शुड अवॉइड ऑयलिंग, क्योंकि ऑयलिंग से वो जो मैलेसीजिया है, वो फंगल एलिमेंट है, वो और ज्यादा बढ़ता है। इट प्रोवाइड्स अ फर्टाइल ग्राउंड टू ग्रो। बस इससे रिलेटेड ही एक चीज बोलती हूँ, पता नहीं बच्चे अभी तो उतना करते नहीं है, पहले के टाइम ना वो जो ओपन रहता था यहाँ पे, ताड़ू बोलते थे मराठी में उसको, वो थोड़ा सा दिखता था, तो लोग ना वहां पे ऑयल बहुत ज्यादा लगाते थे सो एज वो लेयर बन जाए, है ना। इट वाज लाइक इन्फेक्शन ही है वो एक तरह का। आपको आपने देखा है मुझे कभी? इसके बारे में नहीं पता कि ताड़ू को क्या बोलते हैं। हाँ, ये यहाँ पे जो थोड़ा सा दिखता है ना, जो स्कल जो जॉइन नहीं हुआ रहता है, एकदम छोटे ओके ओके, बच्चे में या सो बेसिकली हाँ, हाँ वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। रहता है। नहीं, वो बेसिकली स्कल की स्पेसेस हैं, वो धीरे धीरे हाँ, भर जाती तो हैं। लेकिन वो वहां पे एक हार्ड स्केलिंग टाइप तैयार हो जाता है, वो दैट इज वो ऑयल का बनता है। या इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट वी से वो क्रेडल कैप। हाँ, सो क्रेडल कैप भी एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन ही है। इन्फेक्शन ही, हाँ यस, वो बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस अभी भी हमारे यहाँ पे होती है, वो फंगल, इट्स ए फंगल इन्फेक्शन, ये याद रखिए। सो वो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, एक हेयर, लेकिन एक भी अगर दिखता है तो जान निकलती है। इवन डिप्रेशन एंड हेयर फॉल की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं लोग, और डिप्रेशन की वजह से हेयर फॉल होता है। वो इट्स अ विशियस साइकिल। हाँ, सो वी हैव टू इंटरवीन एंड ब्रेक इट एंड करेक्ट इट। हाँ, तो वहां पे भी अगर डिप्रेशन आ रहा है हेयर फॉल हेयर लॉस में, तो बढ़िया सॉल्यूशन है आपके पास, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो सबसे जरूरी चीज है, ना कि सोचते रहिए और डिप्रेशन को बढ़ाइए, है ना। अगेन हेयर ट्रांसप्लांट है, PRP है, इसकी भी स्टेजेस है, और ये भी बहुत टेक्निकल चीज है मुझे लगता है, और मेडिकल इंटरवेंशन है। तो ये भी कोई नॉन मेडिको कर रहे हैं आजकल, तो इसके बारे में क्या? हाँ, इसकी एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक वेरी यंग स्टूडेंट ही कमिटेड सुसाइड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। सो जब इसके बारे में केस चला, पता किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, सो बेसिकली पता चला कि ये स्टूडेंट ने टर्की जाके अपना बियर्ड ट्रांसप्लांट कराया था। रिजल्ट इतना बेकार था कि उसने अपने अननेचुरल लुक्स के चक्कर में, कि वो करेक्ट तो किया नहीं जा सकता है अभी, उसने थक हार के सुसाइड कर लिया। तो जब लोगों ने प्रोब किया, जब पुलिस ने बाकी सब लोगों ने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो पता पड़ता है कि एक रियल एस्टेट एजेंट ने उसका ट्रांसप्लांट किया था। तो टर्की में भी ऐसा ही हो रहा है कि दिन में वो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, रात में टैक्सी चला रहे हैं, या रात में कुछ और काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। आजकल इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्वैक्स, जो लोग इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो भी, एंड जो हमको असिस्ट करते हैं हमारे टेक्नीशियंस या असिस्टेंट्स, वो इंडिविजुअली अपना धड़ल्ले से सेटअप चला रहे हैं और ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं। इवेंचुअली हो क्या रहा है कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे केसेस। सो बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन्स, ये दो को MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। एंड जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनने अभी OMFS सर्जन्स, जो डेंटल सर्जन्स होते हैं उनको ही, नॉर्मल BDS नहीं, उनको भी मान्यता दी है, विच इज अंडर प्रोसेस ऑफ, आई डोंट नो द करंट स्टेटस, बट सिर्फ 3 लोग आजकल आज की तारीख में क्वालिफाइड है। सी, तो अपने जिंदगी के साथ मत खेलिए। और इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया के डॉक्टर बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और नागपुर हमारा बहुत बड़ा शहर है, लोग बहुत सारे स्टेट से हमारे पास आते हैं और हम कहीं और जाते हैं। हम मुंबई क्यों जाते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। जो मुंबई के भी मैं बताना चाहूंगा, जो मुंबई भी जा रहे हैं लोग, ट्रांसप्लांट वो वहां से कराते हैं, उसके बाद का पूरा केयर हमारे पास रखते हैं, क्योंकि किसी के बोलने से वो चले तो गए वहां, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो यहाँ नहीं हो सकता। वही है, तो सेलिब्रिटीज की चकाचौंध वाली दुनिया है मुंबई में, कोई भी आपको कुछ भी बता देगा, लेकिन पहले रियलिटी चेक कीजिए, वो बहुत मायने रखती है।
और जब आपका रीजनल या लोकल डॉक्टर या मेडिको के पास आप जाते हैं तो आपकी केयर वहाँ पे ज़्यादा होती है, आप कभी भी उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ये सोचना चाहिए सबने। बहुत बार हमारे जो यंगस्टर है वो थोड़ा भटक जाते हैं राह, तो मुझे हमेशा मुझे लगता है कि उनको मैं यही सलाह दूंगी कि आप आपके सराउंडिंग में जो है, क्योंकि आप उनका डिग्री से लेके सब चेक कर सकते हो और आजकल तो वो बहुत कॉमन हो गया है कि आप जाके डॉक्टर को पूछते हो कि आपकी डिग्री क्या है एंड देन आप जाते हो। सो सही इंसान को चुनिए, सही व्यक्ति आपके जीवन में अंधेरा जो है हटा के आपको प्रकाश की तरफ लेके जा सकता है। तो जीवन में लाइट होना बहुत जरूरी है ना। सो सर और एक क्वेश्चन है, ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है ना अर्ली एजेस में। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को बोलते हैं केनाइटिस मेडिकल लैंग्वेज में। सो बेसिकली इसका मेन मैं ऐसा मानता हूं कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। इंटरवेंशन सही टाइम पे करने के बावजूद हमें वैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जैसे बाकी स्किन एंड हेयर की कंडीशंस में मिलते हैं, क्योंकि एक मेजर कॉल इसका रहता है जीन्स, जेनेटिक्स। अगर उनके पेरेंट को हुआ होगा तो इनको भी होगा, असेंशियल नहीं है, बट अगर हुआ है तो वो ज्यादा जल्दी रिवर्स नहीं होगा। बट येस, देन वी कम इनटू पिक्चर कि इसको हम प्रॉपर इंटरवेंशन से रोक सकते हैं एंड उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। एंड जो ग्रेइंग है उसे कई हद तक रोक सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर हमको पता है कि घर में है तो हम बच्चों प्रिवेंशन नहीं, आई जनरली डोंट, आई एम नॉट एन एडवोकेट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हेयर लॉस। हाँ, अगर आपको वो प्रॉब्लम हो रही है देन वी शुड कंसल्ट। ग्रेइंग में होता है प्रिवेंशन? नहीं, अवॉइड करना है, बट यस with a good lifestyle and proper nutrition we can counter it. अच्छा, विटामिन डी का नाउअडेज इन ऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लीवर, सब में रोल आता है, ये तो बड़े बड़े नाम है। तो क्या विटामिन डी हेयर्स में हमको कुछ यूजफुल है? यस डेफिनेटली, मेरा कंपल्शन है कि मैं कोई भी हेयर लॉस के पेशेंट आता है मैं जनरली उसको विटामिन डी सप्लीमेंट करता हूँ। ये एक मिथ है कि इंडिया एक हॉट रीजन है, सन यहाँ पे बहुत अच्छा है, बट आज हम लोग भी बैठे हैं तो अंदर बैठे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो इसलिए मैं सप्लीमेंट डेफिनेटली करता हूँ। क्योंकि विटामिन ए और ई के बारे में तो पूरी दुनिया बोलती है कि ए खाओ, ई खाओ। ऊपर से हम डर्मेटोलॉजिस्ट सनस्क्रीन भी देते हैं। तो इसलिए विटामिन D3 इज अ मस्ट। यस, तो विटामिन का रोल बहुत है, लेकिन विटामिन भी बहुत कैजुअली लोग कहते हैं कि विटामिन ए ले लो, बायोटीन ले लो। आजकल सो कॉल्ड जैसे हेयर कोच की आप बात कर रहे हैं, वैसे ही न्यूट्रिशन भी सब लोग कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप जैसे इसके प्रोफेशनल हैं, लेकिन लोग इंस्टाग्राम का रील बना के बस बोल देते हैं कि आप ये लो वो लो। तो हेयर फॉल के जो पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं तो वो ऑलरेडी कोई बायोटिन सप्लीमेंट पे रहते हैं। अब उनको ऐसा ही लगता है कि ये खा लिया तो सब ठीक हो जाएगा। वो इवेंचुअली अपना पैसा बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, हेल्थ बर्बाद करते हैं और फिर हमारे पास ही आते हैं। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि एक चीज नहीं ट्रीट कर सकती है किसी को भी, और अगर हम इन डेप्थ में जाएं तो जो सब लोग बायोटिन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, कोलाजन मिल गया कोलाजन खा रहे हैं, विटामिन सी मिल गया वो खा रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल गया वो खा रहे हैं, फिश ऑयल लगा भी रहे हैं। वो तो उनको कैप्सूल डाल डाल के हेयर मास्क लगा रहे हैं, पता नहीं कुछ बना रहे हैं वो, कॉफी में डालो, चाय में डालो, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। सब आ रहे हैं। तो कॉफी लो कि खाओ कि लगाओ। तो कैसा है कि ये सब चीजें सही नहीं है। जिसको जो चीज की जरूरत है अंडर फिजिशियन आपको लेना चाहिए, उनके एडवाइस से लेना चाहिए। आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है न्यूट्रास्यूटिकल्स का, तो वो अवॉइड करें। जितनी चीज आपके लिए ठीक है सिर्फ उतना ही उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, हाइपर विटामिनोसिस का कोई केस आया है आपके पास? लोग अब जैसे मेरे पास अभी रिसेंटली पेशेंट्स आए, विटामिन की टैबलेट ले रहे हैं, मल्टीविटामिन, जिम जाते हैं तो ओमेगा 3 भी ले रहे हैं, D3 भी ले रहे हैं, उसके बाद कोलाजन भी खा रहे हैं। वो आजकल कुछ कुछ ब्रांड्स आ गई हैं, बस वो सब किट बना के भेज दे रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैंने हेयर का अलग विटामिन दिया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इतनी जरूरत है भी क्या अपने पास? अगर आप प्रॉपर मील्स लें, तीनों टाइम कच्ची सलाद खाएं, तीनों टाइम वेजिटेबल्स खाएं, एक टाइम फ्रूट खाएं, प्रोटीन अच्छा रखें,
स्लीप अपना अच्छा रखे, पानी भरपूर पिए। तो ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है अपने को। ऑब्वियसली नॉट। तो लोग ये कभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा विटामिन, क्योंकि बहुत आते हैं, यस यस। प्रोटीन का तो आता है, प्रोटीन यूरिया होता है या क्रिएट बढ़ रहा है तो हमको ये समझ आता ये है। सब मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इतनी सब चीजें खा रहे हैं वो, इवेंचुअली इससे हो क्या रहा है, अपने किडनीज पे और लिवर पे असर पड़ रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, लोग इतनी पागलपने की हद पे पहुंच गए हैं कि फिर लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक लीवर की मेडिसिन ले रहे हैं। तो एंड लीवर डिटॉक्सिफाई होगा ही क्यों अगर उसके पास बहुत ज्यादा फैट भरा पड़ा है। उनको उनको ऑलरेडी डिटॉक्स, फैटी लीवर है। वो फिर फैटी लिवर इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू आर हैविंग, सो आप नथिंग टू डू समझ रहे विद हैं ये जो साइकिल ESR। चल रही है, इट्स आउट ऑफ आवर माइंड। और उतना तो हम काम भी नहीं कर रहे ना, वी आर नॉट यूजिंग कैलोरीज, तो बिल्कुल कैलोरीज तो हर बिल्कुल। जगह से आएगी, यस तो यस, विटामिन को यूज भी तो करना पड़ेगा अगर सही आप बात खा है। रहे हैं तो। ये जो नॉलेज है वो हाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए वो लोगों ने कि हाँ, व्हाट इज एक्चुअली गुड फॉर यू एंड इन व्हाट क्वांटिटीज इट इज गुड फॉर यू। सो इट्स यस, सो इसीलिए डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है लोगों को। नहीं तो पहले तो डाइटिशियन घर में ही रहता था। मैं हमेशा ये चीज, भले ही मैं डाइटिशियन हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि किचन इज योर एक्सपेरिमेंटल लैब, और जो भी किचन संभाल रहा है वो डाइटिशियन है। बिल्कुल। सो वो अगर बराबर कर ले तो मैं कितना भी डाइट लिखवा लूं, मम्मा फॉलो नहीं करेगी, मेरी वाइफ फॉलो नहीं करेगी, तो कुछ नहीं होने कुछ वाला नहीं है। होने वाला। तो वो जिनके हाथ में किचन की चाबी है उनके पास हेल्थ की बिल्कुल, चाबी है आपके वेरी घर की। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। सो एंड द स्ट्रेस लेवल आपको, क्योंकि स्ट्रेस है तो भी हेयर फॉल होगा, एंड हेयर फॉल से भी स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा, वो तो सब इंटरकनेक्टेड वो है। बट वो बहुत समझना पड़ेगा कि दिस अ होलिस्टिक अप्रोच, ये बिल्कुल सबको मिलके ये चीजों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये पूरे हमारे टॉक का कंक्लूजन मुझे ऐसा लगता है कि आप बेसिक बेसिक चीजें भी प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे कि आपने बोला। और जहाँ पे जरूरत रहती है डॉक्टर की, बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे नहीं कि बस मैंने सब होममेड ये लगा लिया, मैंने सब बिल्कुल ठीक कर लिया। लेकिन जैसे अगर डिसीज, हेयर डिसीजेस हो रहे हैं, है ना, हेयर के डिसीजेस, आपका डाइट ठीक है, यू आर स्लीपिंग एट टाइम, योर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर गुड, है ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड, बट स्टिल यू हैव अ हेयर फॉल, तो हो सकता है कि फंगल या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो है इसे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो है वो डॉक्टर का है, बिल्कुल। और वहां पे लोग जो है वही खुद को गलती करते हैं। ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं खुद का। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मिनॉक्सिडिल, राइट? तो ये तो नाम आपने सबने सुना होगा, तो वो भी वो यू नो हाँ, आजकल ये भी ट्रेंड है, जैसे मैंने बताया हेयर कोचेस के बारे में, वो मिनॉक्सिडिल का वीडियो बना के प्रचार कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों को पता नहीं है वो क्या है, कैसे लगाना है वो नहीं पता है। कंपनी ने वो बेच दिया, उसको उसका प्रॉफिट मिल गया, और उसके बाद उसको कुछ लेना देना नहीं है। लोग आ रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स के साथ, आंखें सूज जा रही है, बालों पे स्कैल्प में पूरा रेडनेस है, इरिटेशन है। सो आप लोग समझिए, ये चीज़ें हम भी दे सकते हैं आपको, एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ दे सकते हैं। लोगों को क्या लगता है मिनॉक्सिडिल लगा दिया तो ख़त्म। मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म यूजेज के फायदे भी हैं। तो ये आपको पहले सब समझना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। तो क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना, कितना भी ले लो ऐसा थोड़ी है। वही है, एवरी वहां पे केस के हिसाब से अलग होता है। यहाँ पे एक्सपर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। चलो हमको पता है कि ये खाना है, हमको पता है ये लगाना है ओवर द, बट हमको जैसे आप क्वांटिटी बताते हैं हर एक इंसान के हिसाब से, हर एक वेट के हिसाब से, तो वैसे ही ड्रग्स में भी होता है, वैसे ही मेडिसिन में भी होता है। ड्रग्स में तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल कितना भी पैरासिटामोल हम ले रहे हैं, लेकिन पैरासिटामोल का भी तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, कि उसका भी तो एक लिमिट है। बरोबर, वो किडनी बिल्कुल खराब सही करेगा अगर ज्यादा जाएगा तो। वैसे ही हेयर के जो मेडिसिन है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत सारे सवालों का जवाब जो है हमें मिला है, और बहुत सारे और सवाल, अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम डॉक्टर सुमित से जुड़े हुए हैं, और सर जो है आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे पास उनका जो क्लिनिक का नंबर है वो भी हम पोस्ट करेंगे। आपको जहाँ भी ज़रूरत लगती है क्लिनिक को विजिट कीजिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी सर करते हैं।
तो ज़रूर जाइए, बहुत ज़रूरी है। जो गाइड करता है गुरु है, वो गाइड करने वाला खुद नॉलेजेबल होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गलती मत कीजिए और आप इस यूनिवर्स में आपका एग्जिस्टेंस आपके शरीर के थ्रू है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपका शरीर और आपकी हेल्थ है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप फिट नहीं रहेंगे, तो ये जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसके बारे में सोचिए ज़रूर और हमें देखते रहिए, हर वीक हम आएंगे, वादा है इस बार। तो थैंक यू वेरी मच।